बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम सामईन, अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर माह रमज़ान शरीफ के 30 रोज़े फ़र्ज़ किए, लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि सिर्फ़ भूखा और प्यासा रहना ही रोज़ा कहलाता है। ऐसा नहीं है, बल्कि रोज़े की हकीकत ये है कि हम रोज़े की हालत में और वैसे भी हर तरह के गुनाहों से दूर रहें, ख़ुद को हर तरह के गुनाहों से, हर तरह की बुराइयों से बचाएं, तो जाकर सही मानों में हमारा रोज़ा माना जाएगा। जैसा कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि जब रोज़ा रखे तो अपने कान, आँख, ज़ुबान, हाथ और जिस्म के हर अज़्व का रोज़ा रखे। बहुत से रोज़ादार ऐसे हैं जिनका रोज़ा रखना कोई फ़ायदा नहीं देता, सिवाय इसके कि भूखे और प्यासे रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम रोज़े से हैं तो हमें अपने जिस्म के हर अज़्व की, हर पार्ट्स ऑफ बॉडी की हिफाजत करनी पड़ेगी, गुनाहों से बचाना होगा। और रोज़े की अहमियत के बारे में आपको मैं बताऊं, एक बहुत बड़े अल्लाह के नेक बंदे हज़रत सहल बिन तस्तरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताया जाता है कि आप हर 15 दिन के बाद एक मर्तबा खाना खाते थे, और जब माह रमज़ान शरीफ आता तो ईद उल फित्र तक कुछ ना खाते। उसके बावजूद आप रोज़ाना 400 रकातें नमाज़ पढ़ा करते थे। मेरे अजीज़ों, हम तो खा पी कर नमाज भी नहीं पढ़ते सही तरीके से, और ना ही हम रोज़े रखते हैं। लेकिन हज़रत सहल बिन तस्तरी इस ईद उल फित्र तक कुछ खाते भी नहीं थे, सिर्फ़ पानी पीकर इफ्तार कर लेते और फिर सहरी में सिर्फ़ पानी पीकर रोज़ा रह लेते थे, और साथ में 400 रकातें नमाज़ पढ़ा करते थे। और उलमा बताते हैं कि हज़रत सहल बिन तस्तरी जिस रोज़ पैदा हुए तो रोज़े से थे, और जिस दिन दुनिया से इंतकाल आपका हुआ उस दिन भी आप रोज़े से थे। तो अब किसी ने पूछा कि ये किस तरह मुमकिन है, तो बताया जाता है कि वो इस तरह मुमकिन है कि जब हज़रत सहल बिन तस्तरी की पैदाइश हुई थी तो उस वक्त सुबह शादी का वक्त था, यानी सुबह के वक्त आप पैदा हुए थे और शाम तक उन्होंने दूध न पिया, और जब वो दुनिया से रुखसत हुए, जब इंतकाल हुआ, तो उस दिन भी आप रोज़े की हालत में थे। तो मेरे अजीज़ों, जब हम बुज़ुर्गों से मोहब्बत करते हैं तो हमें भी चाहिए कि हम अपने बुज़ुर्गों के नक्श कदम पर चलें और रोज़े की हकीकत को समझें और ख़ुद को नेक और एक बनाएं। अस्सलाम वालेकुम।